जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के बेनिफिशरीज़ के लिए अहम अपडेट। बेनज़ीर प्रोग्राम को ख़त्म करने का फ़ैसला किया जा रहा है और इसके हवाले से हुकूमत ये बताती है कि कितने अरब रुपए की बचत होगी अगर बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम को ख़त्म कर दिया जाएगा। उसके बाद दूसरी बड़ी खबर, बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम को सूबों के हवाले सूबों को सौंपने का फ़ैसला कर लिया गया है। इसके अलावा तीसरी बड़ी खबर, बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में जितने भी बेनिफिशरीज़ हैं जो जांच पड़ताल में फंसे हुए हैं लेकिन उनकी किस्तें आ चुकी हैं, तो उस हवाले से भी आपको अहम तरीन ख़बर देने जा रहा हूँ। सबसे पहले और अहम ख़बर जो मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ, जो बहुत बेताब कर रही है बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के बेनिफिशरीज़ को। मुझे यकीन है मैंने ये ख़बर कल वाली वीडियो के अंदर भी दी थी, लेकिन लोगों को ज़ाहिर सी बात है भूल जाता है। कमेंट्स फिर भी उस वीडियो के नीचे आ रहे थे, जबकि पूरी वीडियो देखते ही नहीं है लोग। देखेंगे तो असल बात की खबर आप तक पहुंचेगी, आपको अंदाज़ा होगा कि आखिर चल क्या रहा है। तो पहले नंबर पर तो सुन लें जी, बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम को ख़त्म करने के हवाले से जो सोशल मीडिया पे ख़बरें आ रही हैं, इस हवाले से ये जो ख़बर है वो सरासर गलत है। इसमें कोई हकीकत, किसी किस्म की कोई सच्चाई नहीं है, बस इतना समझ लीजिए। भाई हुकूमत तो 2027 के अंदर 2 लाख बेनिफिशरीज़ को मज़ीद इसमें शामिल करना चाह रही है, ख़वातीन को। ठीक है, अगर 1 करोड़ ख़ानदान है तो 1 करोड़ 2 लाख ख़ानदान हो जाएंगे। और सर्वे भी कर रही है हुकूमत। तो अगर इस प्रोग्राम को ख़त्म ही करना है तो ये सारा झंझट करने की ज़रूरत ही क्या है? वॉलेट अकाउंट आपको देने की ज़रूरत ही क्या है? सिम में आपको प्रोवाइड करने की ज़रूरत ही क्या है? भाई वो तो सिम्में दे रहे हैं, वो तो प्रोग्राम को आगे ले जाने की कोशिश कर रहे हैं, बजट ले रहे हैं, और इस हवाले से तो किस्त अब 19,500 रुपये होने जा रही है 2027 के अंदर। तो क्यों भाई इस प्रोग्राम को ख़त्म करेंगे? ख़ुद भी अपना जो है वो माइंड इस्तेमाल कर लिया करें कि भाई क्या लॉजिक है इस खबर के अंदर कि ऐसा हो भी सकता है या नहीं हो सकता है और चल क्या रहा है। बहरहाल नहीं करना अपना माइंड इस्तेमाल तो हसीब आपके लिए बैठा हुआ है, आपको ख़बरें पहुंचाएगा, इंशाल्लाह जेन्युइन मालूमात आप तक पहुंचाएगा। दूसरी खबर सुन लीजिए जी, ये खबर निकल कर सामने आ रही है कि बेनज़ीर पहले वफाकी जो है वो हुकूमत के अंडर है, वफाकी प्रोग्राम है, तो अब इसको सूबाई हुकूमतों के अंडर देने का फ़ैसला किया गया। ये भी खबर सरासर झूठ पे मुबनी है, कोई इसमें सच्चाई और हकीकत नहीं है। उसके बाद साथ ही मिलती जुलती ये भी खबर दे दूं, 18 मई के हवाले से भी नोटिफिकेशन फैलाया जा रहा था कि जी किस्त आपको 18 मई को दे दी जाएगी। ये भी नोटिफिकेशन जाली है। इसमें ना वो जो इसके ऑफिसर हैं वो महकमे के अंदर हैं, तो उस बंदे को जिसने नोटिफिकेशन बनाया उसको ये अंदाज़ा नहीं है कि मैं नोटिफिकेशन बना रहा हूँ, पता कर लूँ कि भाई मौजूदा अफसर कौन सा है। उसका तो नाम ही मेंशन नहीं किया। वो पुराना अफसर जिसको तकरीबन 1.5 से 2 साल हो चुके हैं महकमे से ट्रांसफ़र हुआ है, उसी को अफसर बना के उसने साइन कर दिए और नोटिफिकेशन पास कर दिया। कितना भोला होगा, पता नहीं क्यों करते लोग ऐसे। हालांकि सादा लो इंसान है यार, गरीब लोग हैं, उनको इमदाद की ज़रूरत है और उनको मज़ीद परेशान कर दिया जाता है कि जी किस्त आपको 18 मई को आ रही। पता नहीं क्या मिलता है लोगों को यार। मेरी तो कोशिश होती है कि आप लोगों को इन लोगों से बचाया जाए जो फेक खबर आपको देते हैं, झूठी आप तक बात पहुंचाते हैं, फिर आप बाद में परेशान होते हैं, उम्मीद आपकी बांधी जाती है, फिर ज़ाहिर सी बात है वो तकलीफ़ होती है जब वो काम नहीं होता। तो कोशिश करनी है अच्छे बंदे की वीडियो देखनी है जो सही बंदा लगे। मैं नहीं कहता कि मेरी वीडियो ही देखें, मैं ही आपको सारी सच्ची खबरें देता हूँ। आप किसी और को भी सुने, जिसको आप लगता है ये अच्छा बंदा है, ख़बर अच्छी देता है, सही मुनासिब बात तक आप तक पहुंचाता है, उसको सुन लें। उसके बाद जी अहम ख़बर ये है कि वॉलेट अकाउंट के हवाले से भी सोशल मीडिया पे काफ़ी ज़्यादा एप्लीकेशंस गर्दिश कर रही हैं, लिंक भी हैं। मैंने कल भी वीडियो के अंदर बताया था कि खुदारा ऐसे किसी भी लिंक के ऊपर, किसी भी वेबसाइट के ऊपर ना जाएं, किसी भी एप्लीकेशन को डाउनलोड ना करें जिसमें आप अपना शनाख्ती कार्ड, मोबाइल नंबर, अपना डाटा देते हैं। वो आपके डाटे का होता है गलत इस्तेमाल आपके नाम पे, तो फिर आपके लिए बनती है परेशानी। इसलिए मेरा फ़र्ज़ बनता है कि आपको मैं ये चीज़ें बताता रहता हूँ, ठीक है, और मज़ीद बताऊँ कि भाई ये मसला हो सकता है, ऐसे मसले से आपने बचना है और ये मसला आपके लिए क्या मसला खड़ा कर सकता है। जो जेन्युइन चीज़ होती है वो मैं आप तक पहुँचाता हूँ। अगर आपके नाम पे सिम जारी हो चुकी है, उसको ऑन रखना है और कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। उस सिम पे अगर आपने वॉलेट कोई बना लिया है तो वो आपका ज़ाती वॉलेट है,
उसका अभी बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम से कोई वास्ता नहीं है। ठीक है, तो अगर आपको सिम नहीं मिली, जाके सिम लें, अपने नाम पे जारी करवाएं। अगर आपका 8171 पे ये स्टेटस शो हो रहा है कि आप सिम के लिए अहल हैं, तो जल्दी कर लें। अगर आप अपने नाम पे सिम जारी नहीं करवाएंगे तो यकीनन आपकी किस्त रोक ली जाएगी, बंद हो जाएगी। ठीक है, तो ये काम आपने ज़रूर करना है। और इसके अलावा जो भी सोशल मीडिया पे आपको कहता है या रिटेलर आपको कोई कहता है ना कि मेरे पास आएँ और अपनी सिम ले जाएं, अपने नाम पे जारी करवा लें, वॉलेट अकाउंट मैं आपका खोलवा देता हूं या खोल देता हूं, तो ये सरासर गलत होगा। कोई फ़ायदा नहीं होगा। वो आपसे वक्ती तौर पे पैसे ले लेगा। वॉलेट अकाउंट क्या है, वो आपको आपका ज़ाती वॉलेट अकाउंट खोल देगा जो कि BISP में रजिस्टर्ड ही नहीं होगा। कैसे आपको किस्त मिल जाएगी? ठीक है, तो आप इन चीज़ों से बचें, खुद भी बचें, दूसरों को भी बचाएं। मेरी वीडियो शेयर करेंगे तो इंशाल्लाह दूसरे भी बच जाएंगे। ठीक है, जाली कामों से, फ्रॉडियों से। और दूसरे नंबर पे इसके बाद जो ख़बर है जी, जांच पड़ताल वाले, मैंने सोशल मीडिया पे अक्सर देखा है, मुझे भी यूट्यूब पे, फेसबुक पे, टिकटॉक पे कमेंट्स आते हैं कि हमारा जो है वो सर्वे हुआ है, काफ़ी देर हो चुकी है, या हम सर्वे करवा के ही आए हैं, तो कब तक हमारा जो है वो जांच पड़ताल वाला मसला हल हो जाएगा, स्टेटस हमारा कब चेंज होगा। तो देखिए, जो नए सर्वे करवाने वाले लोग हैं ना, जिन्होंने अभी नया सर्वे करवाया है, तो वो बिल्कुल सब्र रखें। आप 8171 पोर्टल पे चेक करते रहें। 2 महीने गुजरते हैं, 4 गुजरते हैं, 6 गुजरते हैं, मैक्सिमम आपने 6 से 8 महीने तो सब्र करना ही करना है। 2-4 किस्तों का आपने सब्र करना ही करना है। उसके बाद फिर आप जो है वो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के दफ्तर जाएं। अगर 8171 पे फिर भी जांच पड़ताल आ रहा है तो वहाँ पे जाके अपना इंटरफेस आप चेक करवा लें। ठीक है, इंटरफेस चेक करवाएंगे तो वहाँ पर आपका स्टेटस शो करवा दिया जाएगा कि 8171 पोर्टल पे तो अगर आपको शो नहीं हो रहा, वहाँ पे आपको पता चल जाएगा जी कि आपकी तो किस्त भी आई हुई है। ऐसे भी केसेस आते हैं कि 8171 पोर्टल पे अभी तक जांच पड़ताल है लेकिन उनकी किस्त आई होती है। ठीक है, तो इस वजह से अगर आपने नया सर्वे करवाया है ये 2026 के अंदर ही, तो अभी आप 2 महीने कम अज़ कम या 3 महीने सब्र करें। 6 महीने भी करने पड़ते हैं, सब्र कर लें। 8171 पोर्टल चेक करते रहें। अगर आप फिर भी थोड़ा सा एक्टिव हैं तो जाके वहाँ पे चेक करवा लें बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के दफ्तर में। वहाँ पे इंटरफेस आपका सामने आ जाएगा, जो भी स्टेटस हो आपको बता दिया जाएगा। ठीक है, और अगर आपको ज़्यादा देर हो चुकी है जांच पड़ताल में गए हुए, 6 महीने, 8 महीने या इससे भी ज़्यादा देर हो चुकी है, तो दफ्तर में जाएं, अपना स्टेटस चेक करवाएं अगर 8171 पे अभी भी जांच पड़ताल आ रहा है। क्योंकि मैं आपको बता चुका हूँ कई ऐसी ख़वातीन हैं जिनका 8171 पोर्टल पे तो अभी तक जांच पड़ताल आ रहा है, उन्होंने कब का सर्वे करवाया हुआ है, लेकिन उनको पता ही नहीं होता कि उनकी किस्त आई होती है। ठीक है, तो लिहाजा आप अपना इंटरफेस ज़रूर चेक करवाया करें। और किस्त बंद होने की दूसरी बड़ी वजह यह भी होती है कि आप सर्वे टाइम पे नहीं करवाते। ठीक है, लिहाजा आपने जो है वो ये सर्वे टाइम पे करवाना है। और इसके अलावा इंशाल्लाह मज़ीद कोई ख़बर आती है या अपडेट्स आप तक पहुंचाना ज़रूरी होगा तो मैं वीडियोस के ज़रिए आप तक पहुंचाता रहूँगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। उम्मीद करता हूँ मेरी वीडियोस से आपको फ़ायदा होता होगा और इंशाल्लाह आप इस तरह की मज़ीद वीडियोस देखना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में येस लिख दें। और अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक कर दें। पहली दफ़ा देख रहे हैं तो सब्सक्राइब फॉलो कर लें। इंशाल्लाह आपको जेन्युइन, ऑथेंटिक और 100% मालूमाती वीडियोज़ आप तक पहुंचाता रहूँगा, जिससे आपको ज़रूर फ़ायदा होगा, आपके लिए बचत होगी और इंशाल्लाह माली फ़वाइद आपको मिलते रहेंगे। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह आपका हामी नसर हो जी। अल्लाह हाफिज़।